शहर में रहने वाला अमन अपनी छुट्टियां बिताने देवगंज गांव आता है। अमन अपनी नानी के घर रहने आता है। गांव बहुत शांत था, लेकिन अमन ने नोटिस किया हर शाम 6 बजे के बाद गांव के लोग घर से बाहर निकलना बंद कर देते थे। गांव के कुछ लड़के अमन से दोस्ती करते हैं। उनमें से एक लड़का राजू अमन को चैलेंज देता है, अगर तू असली बहादुर है तो आज रात काली कुआं के पास चल। अमन तुरंत मान जाता है। रात के 11 बजे अमन और राजू चुपके से गांव के बाहर निकलते हैं। जैसे जैसे वो कुएं के पास पहुंचते हैं, हवा ठंडी होने लगती है। कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगते हैं। कुआं बहुत पुराना था, उसके चारों तरफ टूटी दीवारें थीं। अमन कुएं के अंदर झांकता है। उसे अंदर सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। तभी कुएं के अंदर से किसी औरत की धीमी आवाज आती है, मुझे बाहर निकालो। राजू डरकर पीछे हट जाता है, लेकिन अमन को लगता है कोई मजाक कर रहा है। अमन जैसे ही कुएं के पास झुकता है, अचानक कुएं से एक ठंडी हवा निकलती है और अमन को ऐसा लगता है किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो जोर से चिल्लाता है, लेकिन राजू उसे खींचकर बाहर ले आता है। दोनों भागकर घर लौट आते हैं। अगली सुबह अमन की तबीयत खराब हो जाती है। वो बार बार एक ही बात बोलने लगता है, वो मुझे बुला रही है। नानी घबरा जाती हैं और गांव के पुजारी को बुलाया जाता है। पुजारी बताते हैं 50 साल पहले इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा गांव के जमींदार से प्यार करती थी, लेकिन जमींदार ने उसे धोखा दे दिया। गांव वालों ने राधा को बदनाम करके उसी कुएं में धक्का दे दिया। मरते वक्त राधा ने कहा था, मैं हर उस इंसान को अपने साथ ले जाऊंगी जो इस कुएं के पास आएगा। धीरे धीरे अमन का व्यवहार बदलने लगता है। वो रात में नींद में चलने लगता है। एक रात अमन अचानक घर से निकल जाता है। नानी जब उठती हैं तो अमन घर में नहीं होता। गांव वाले अमन को ढूंढते हुए कुएं तक पहुंचते हैं। वहां अमन कुएं के किनारे खड़ा होता है। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। वो धीरे से बोलता है, अब मैं अकेली नहीं हूं। इतना बोलकर अमन कुएं में कूद जाता है। उस दिन के बाद देवगंज गांव में नियम बना दिया गया, कोई भी इंसान शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा। लोग कहते हैं आज भी काली कुआं से 2 आवाजें आती हैं, एक राधा की और दूसरी अमन की।